वेलकम दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का कार्यक्रम के अंतर्गत एक रिपोर्ट जारी की जाती है जो आने वाले COP27 के मुख्य बिंदु के तौर पर काम करेगा। इससे पहले हम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है। दोस्तों, 5 जून 1972 नैरोबी केन्या के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और उसी साल से हर वर्ष की 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका मुख्य कार्य ये होता है कि पूरे दुनिया भर में जहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन में कोई बदलाव आ रहा है तो उस पर कैसे क्या काम किया जाए। कोई देश मिलकर कोई पॉलिसी लाना चाहता है या फिर कोई ऐसा कार्य जिससे कि पूरे प्रकृति को और मानव जीवन में फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसी पे मद्देनज़र रखते हुए और आने वाले COP27 की जो मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक गैप रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में दोस्तों बताया गया है कि कितना अभी ग्लोबल वार्मिंग का जो वैश्विक तापमान कितना बढ़ चुका है और कितना आगे भविष्य में यह बढ़ सकता है, इसकी भविष्यवाणी के बारे में बताया गया है। तो COP27 में जैसे COP26 से जो कि गए साल ग्लासगो मैड्रिड में हुआ था, और जैसे हर साल अलग अलग देशों में इसका ये सम्मेलन होता है और वहाँ पे दुनिया भर के सभी देश मिलकर इन पर मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाना चाहिए, पर्यावरण चेंजेस में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, सूखा की स्थिति बनी हुई है, कहीं बाढ़ आ रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो इनसे निपटने के लिए या फिर ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए प्रकृति में क्या बदलाव करने चाहिए या फिर हमें किस प्रकार की पॉलिसी लानी चाहिए जिससे कि पर्यावरण को शुद्ध बनाया जा सके। तो इसी में एक गैप रिपोर्ट जारी की जिनमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के बारे में बताया गया है कि कितने देश कितने अपना ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने में कितना योगदान दे रहे हैं। सभी देशों के परसेंटेज निकाले गए हैं जिसमें अमेरिका, चीन ये सबसे ऊपर आ रहे हैं और इसमें 7 देशों को मुख्य विशेष तौर पे बताया गया है कि वो देश काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिसमें भारत फिर भी उनके लेवल से काफ़ी नीचे हैं। लेकिन जिसमें अमेरिका, चीन जैसे देश जो कि वैश्विक इनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होने के नाते ये औद्योगिक इनके कल कारखानों से निकले धुओं से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का, मीथेन गैसों, इन सभी गैसों का उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो इनको कम करने के लिए ही इसका आयोजन किया गया है। इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि इनको कैसे कम किया जाना चाहिए और सभी देशों को इसके लिए आदेश दिया गया है कि वो अपने अपने लेवल पर भी कोई पॉलिसी लेकर आए और उस पॉलिसी के चलते ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करें, क्योंकि आने वाले 2030 तक की रिपोर्ट का जिसमें भविष्यवाणी की गई, जिन 8 सालों में भी काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। तो इस खतरे को कम करने के लिए ही इसका आयोजन किया गया है और इसमें ये रिपोर्ट जारी की गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अगर तापमान बढ़ेगा तो जैसे अगर वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने के नाते ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेगा तो जाहिर सी बात है कि महासागरों का जल स्तर काफ़ी ऊंचा बढ़ेगा और जिससे सूखे जैसी स्थिति बनेगी और जो कि पूरा कुल मिला के मानव जीवन या फिर किसी भी जीवन पर काफ़ी खतरा है। तो प्रकृति के इन नियमों को सही करने के लिए तथा प्रकृति में जो भी चीज़ें जो नियमानुसार होनी चाहिए उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है और उनमें सुधार के लिए इन बिंदुओं को तैयार किया गया है। जो आने वाले समय में ये बिंदु COP27 में सभी देश मिलकर इस पर पॉलिसी लाएंगे और आज से सभी साल में कोई भी रिपोर्ट में खाद्य प्रणाली का जिनके कारण से कोई कार्बन डाई गैसों का ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता था उनकी अपेक्षा नहीं की जाती थी। उनको नकार दिया जाता था कि खाद्य प्रणाली से इतना कुछ नहीं होता है। लेकिन इस बार की रिपोर्ट में इसको भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि खाद्य प्रणाली से भी मीथेन गैस जो कि ग्रीन हाउस गैस वैश्विक तापमान में काफ़ी ज़्यादा मानी गई है,
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो है ही, और नाइट्रस ऑक्साइड, इन 3 गैसों को काफ़ी ज़्यादा बताए गए हैं जो वैश्विक तापमान बढ़ाने में सहायक होती है। तो इनको कम करने के लिए खाद्य प्रणाली के पर भी इसको इसमें मतलब इसमें सम्मिलित किया गया है कि इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। और न्यूजीलैंड जो कि एक काफ़ी अच्छी अर्थव्यवस्था कृषि के क्षेत्र में, जो बहुत ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में आगे हैं, तो उस अगर कृषि ज़्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसों, मीथेन गैसों का काफ़ी ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा होगा, और जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होना स्वाभाविक सी बात है। तो न्यूजीलैंड ने इसके लिए एक पॉलिसी लाई है कि इन सभी के लिए कृषि पर टैक्स लगाना स्टार्ट किया है, जिससे कि वैश्विक तापमान में इन गैसों का उत्सर्जन काफ़ी कम होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, उनसे अगर ये गैसें ज़्यादा हो गई तो वातावरण को कैसे प्रभावित करती हैं। दोस्तों, ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अपने लेवल पर भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।